चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से बेटा कर रहे होगे ना, कर रहे हो ना? बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं ना। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा जिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करना पड़े बेटा, वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। बेटा कह रहा है कोई आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसमें बेटा क्या हो जाएगी, उसमें आपकी कॉर्ड दे रखी है। कॉर्ड में क्या हो जाएगा आपका, वहां पर उसमें जीवा दे रखी है। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर हूँ। तो बेटा ये आपका सर्कल मान लो हो जाएगा ऐसे, इसे ड्रॉ कर सर्कल है बेटा। ये बेटा आपका मान लो सर्कल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपका सर्कल हो जाएगा, इसको मान लो सर्कल बेटा, इसको बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं इससे बेटा मान लो क्या हो जाएगा, पॉइंट टी से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है। तो एक टेंजेंट ऐसे निकल जाएगी, एक टेंजेंट ऐसे चली जाएगी। ये बेटा जो टेंजेंट ड्रॉ करी दिख रहे हैं, ये सर्कल को जो बेटा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, उसी पॉइंट पर आपका टेंजेंट वो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं उसी पॉइंट से। या कह सकते हो कॉर्ड के पॉइंट से ही इसको मतलब बेटा करता है, ये इसको ऐसे होता मतलब है। बेटा का पी और ये बेटा क्यू आ जाएगा। हमसे कह रहा है टीपी बताओ कितना हो जाएगा। और बेटा कह रहा है अगर सर्कल का सेंटर बेटा हम ओ मानते हैं, यहाँ पे मान लो बेटा आपका सेंटर ओ हो जाएगा। तो कह रहे हैं हमको बेटा रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हमको यहाँ रेडियस दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर रेडियस दे रखा है। देखो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी बेटा यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर जाएगा। देखो ओ को बेटा को क्यू से मिला दोगे तो बेटा ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? बेटा हमको क्वेश्चन दे रखा है जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ओपी और ओक्यू आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो बेटा गिवन हमको होने, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए, कितने रखी हुई। तो फिर बेटा क्या कह रहा है, अगर कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, बेटा पूरी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बेटा हम मान लेंगे हमको गिवन क्या है, पी क्यू हमारा 8 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पर हमको दे रखा है। फिर बेटा यहाँ देखो, ठीक है, आपको पता है कि सेंटर से बेटा कॉर्ड पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड पर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। बेटा हम मान लेते हैं कॉर्ड को, ये बेटा कॉर्ड को एम पॉइंट पर टच करता है। बेटा इसको जैसे ही आगे बढ़ा दोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका टी पर ऐसे मिल जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, एंगल ओ एम पी बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बेटा आपको पता है कि इफ ओ पी परपेंडिकुलर बेटा क्या हो जाएगा, ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर आपका पी क्यू बेटा हो जाएगा। देन तब बेटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा क्यू एम इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका एम पी आ जाएगा। भाई देखो, अगर आपने थ्योरम पढ़ रखी है, बेटा थ्योरम क्या होती है आपने पढ़ रखी है कि अगर किसी भी मतलब सर्कल के सेंटर से बेटा कॉर्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, बेटा कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इतने में दिक्कत बेटा हम लोग को नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्या हो जाएगा, क्यू एम बेटा आपका पी एम के इक्वल हो जाएगा। अब तुमको सोचो, तुम सोचो बेटा सर अगर बोलो सर अगर क्यू एम पी क्यू पूरी 8 है, बेटा एम क्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और पी एम बेटा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान देना, ये बेटा ओपी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बेटा अगर हम बात करते देखो हमको टीपी यहाँ से निकालना है, तो टीपी अब तब निकाल पाओगे जब बेटा आपको ओटी पूरी पूरी पता हो और ओपी पूरी पूरी पता हो, तभी आप यहाँ पर निकाल पाओगे। बेटा ओटी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो बेटा, इतना समझ में आ गया होगा, फिगर में इतनी खुराफात हम लोगों ने करी है। बेटा बात करते हैं जो गिवन बेटा हमने यहाँ लिखते हैं, जो गिवन हमको दे रखा है। बेटा हमको गिवन यहाँ दे रखा है कि अ सर्कल हैविंग देखा जाएगा, अ सर्कल हैविंग रेडियस, बेटा का फायदा देखो, नंबर पाने के लिए बेटा इतना तो लिखना पड़ेगा ना, वरना ऐसे कर दोगे तो जान नहीं पाएगा आपने क्या किया है। इतने में दिक्कत हमको नहीं चाहिए। बेटा क्या जाएगा, टू टेंजेंट्स, भाई सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं, नाम उनका बेटा क्या है, नाम है टीपी एंड टी क्यू। तो टीपी एंड टी क्यू हो जाएगी, सर्कल की दो टेंजेंट हो जाएंगी। और बेटा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इज अ कॉर्ड, बेटा पी क्यू आपका कॉर्ड हो जाएगा। इतना हमको यहाँ पर दे रखा है। बेटा देखो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, भाई जो किया है हमने वही यहाँ पर
लिख देंगे हम लोग बेटा। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ओ को पी से ड्रॉ किया हमने, तो बेटा ड्रॉ, ड्रॉ लाइंस ओपी कामा ओ क्यू एंड बेटा, एंड तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा ओ टी। तीन हमें ओपी ओ क्यू और ओ टी हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ध्यान देना, लिखेंगे ओपी ओ एम आपका पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। पी क्यू बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा। इतने में दिक्कत बेटा हम लोग को नहीं चाहिए। अगर बात करते हैं इंट, अब बेटा यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम पी बेटा बात करते हैं। ट्रायंगल ओ एम पी में तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ओ एम पी बेटा एंगल एम एम जो बेटा ये वाला एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा बेटा, एंगल एम कितना आपका हो जाएगा बेटा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इसमें यूज कर लेंगे। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, देखो सर आपका कितना जाएगा ये ओपी स्क्वायर। भाई थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस मतलब बेटा ओपी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपका लंब बेटा हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, फिर क्या जाएगा ये आपका पी एम स्क्वायर, यहाँ बेटा आपका ही हो जाएगा। तो ओपी बेटा हमको 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ओपी हमको 5 दे रखा है, और ओ एम बेटा हमको यहाँ पता नहीं, तो ओ एम ऐसे लिखा जाएगा, ओ एम का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बेटा यहाँ देखो पी एम हमको 4 दे रखा है। भाई देखो पी एम आपका ये बेटा पी एम कितना आपका आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो 4 का बेटा स्क्वायर ही आ जाएगा ऐसे। तो अब देखो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 25 का स्क्वायर बेटा कितने हो। हम बेटा कोई जादू नहीं किए हैं, हमने क्या किया है 4 के स्क्वायर बेटा बाई और भेज दिया है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, और ये माइनस का 4 का बेटा से 16 आ जाएगा। तो यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा ना भाई, 25 में 16 जाएगा बेटा 9 बचेगा। ठीक, ये आपका ओ एम स्क्वायर रहेगा। ध्यान देना बेटा, तुम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, ये स्क्वायर से आपका ओ एम कट जाएगा, ओ एम का स्क्वायर कट जाएगा। ओ एम की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये बेटा हमको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी। ओ एम कितना मिल गया हमको, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ओ एम की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। ध्यान देना बेटा, ओ एम कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर बेटा हमारा यहाँ पर ओ एम आ जाएगा ना। तो देखो हमको तो ओ एम बेटा मालूम हो गया है। ठीक बेटा, अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में बात करते हैं, तो देखो अगर हम बात कर लें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एम टी। बेटा देखो एंगल पी एम टी में क्या हो जाएगा, एंगल एम कितना आपका आ जाएगा, एंगल एम आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक बेटा, देखो ट्रायंगल पी एम टी बेटा बात करते हैं, इसमें एंगल एम कितना आपका आ जाएगा, आपका 90 डिग्री यहाँ पे बेटा आ जाएगा। अब तुमको सोचो, तुम बेटा खुद सोचो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो बेटा ये कितना आपका आ जाएगा, पी टी स्क्वायर बेटा इक्वल आपका हो जाएगा पी एम स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका एम टी स्क्वायर आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, पी टी स्क्वायर इक्वल आपको हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस आपका एम टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। बेटा पी टी स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं पता है, ये बेटा आपका ऐसे लिखा जाएगा। बेटा पी एम कितना 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना, इतने में कोई दिक्कत बेटा नहीं चाहिए। बेटा एम टी स्क्वायर हमको नहीं पता है, बेटा एम टी स्क्वायर भी ऐसे ही इसको भी यहाँ पर अभी यहाँ बेटा इसको ऐसे यहाँ पर रहने दो, इतने में दिक्कत वाली कोई बेटा बात नहीं है। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन है हम बेटा इसे यहाँ पर हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। बेटा ऐसे देखो अगर हम बात करते हैं, ठीक बेटा इन ट्रायंगल ले लें बेटा, ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल बेटा ओ पी टी में बेटा एंगल पी कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर कैसे आप बेवकूफ बना रहे हो, बेटा देखो इन ट्रायंगल ओ पी टी में बेटा एंगल पी पूरा आपका 90 डिग्री होगा। तो सर कैसे हो जाएगा, बेटा तुमको सोचो, तुमको सोचो। ठीक बेटा, ओ से बेटा सेंटर से किसी टेंजेंट के बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में लाइन मिलाते हो, तो ओपी परपेंडिकुलर बेटा पीटी आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओपी आपका पीटी पर परपेंडिकुलर है। इतने में बेटा दिक्कत ही नहीं चाहिए। बेटा इसमें अगर लगाओगे तो आपको बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर ये आपको आ जाएगा ओ टी स्क्वायर। भाई इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे, बेटा ओ टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस आपका पी टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना, ओ टी स्क्वायर आपका बेटा इक्वल हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर बेटा इक्वल किसके आ जाएगा, ओ टी स्क्वायर पर बेटा आ जाएगा ये आपका ओ पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये हमारा बेटा पी टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इतने में बेटा दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब तुमको सोचो,
बेटा देखो ये भी पी टी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक बेटा, तो ये भी आपका पी टी स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल बेटा होनी चाहिए, इक्वल बेटा वैल्यू इसकी पूरी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर बेटा ये वाली वैल्यू उठा बेटा उठाकर इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमारा कुछ काम यहाँ पर हो सकता है। बेटा यहाँ हम क्या, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी टी स्क्वायर इन बेटा इसके इक्वेशन 2 मान लो, इन इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका 2 में हो जाएगा। तो देखो बेटा ओ टी स्क्वायर आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ओ टी स्क्वायर बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। बेटा प्लस में क्या आ जाएगा, ये आपका ये कितना बेटा आपका आ जाएगा, ओपी स्क्वायर भी ऐसे रहेगा भाई, ओपी स्क्वायर को हम 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर लिख लेंगे। बेटा यहाँ प्लस देखो पी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेटा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा भाई, देखो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, बेटा प्लस कितना आ जाएगा, प्लस हमारा एम टी, बेटा एम टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एम टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा ओ टी को तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान दो बेटा ओ टी को तुम लिख सकते हो ओ एम प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस का बेटा ये एम टी का ये होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये कितना रहेगा, ये बेटा आपका दो 25 और 16 बेटा कितना आपका आ जाएगा, 25 15 बेटा आपका 40 होता है, ये बेटा आपका 41 यहाँ पे आ जाएगा, 41 बेटा प्लस जाएगा ये आपका एम टी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे रहेगा। बेटा इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, फॉर्मूला बेटा क्या होता है, यहाँ देख लो बेटा ए प्लस बी जैसे ए और प्लस बी बेटा इसका होल स्क्वायर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा आपका ये आपका, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, तो बेटा इसको खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेटा ओ एम की बेटा वैल्यू 3 दे रखी है ना, बेटा ओ एम की वैल्यू 3 निकली है, तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, प्लस बेटा एम टी स्क्वायर ये ऐसे रहेगा मतलब बी स्क्वायर, प्लस रहेगा 2, ए की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी, तो ये देखो इसकी वैल्यू हमको ओ एम के 3 रखी है, कितना जाएगा बेटा बी कितना आ जाएगा, ये आपका एम टी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 41, तो बेटा क्या जाएगा, ये आपका एम टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा एम टी स्क्वायर बेटा आपस में कट जाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, सेम टर्म सेम पावर के बेटा अगर अपोजिट लिखे तो आपस में क्या कट जाते हैं। बेटा यहाँ देखो ये आपका 9 रहेगा, अब बेटा ध्यान देना, ठीक ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 जब बेटा आपका दाईं ओर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये 6 ये बेटा आपका एम टी हो जाएगा, ठीक ये बेटा जाएगा 41 बेटा माइनस कितना जाएगा 9 ही आ जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 41 और 9 जाएगा बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 32 बचेगा, ये बेटा आपका एम टी है जाएगा, ये बेटा इसके ये तो 6 बेटा 6 ऐसे रहेगा, ये बेटा एम टी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये बेटा एम टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 32 बेटा, बेटा 6 आ जाएगा, इसको कट कर दो बेटा 2 से कट रहा है तो 2 3 जा, तो ये 2 1 जा 2 6 जा बेटा आ जाएगा, तो एम टी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो इधर बेटा एम टी की वैल्यू कितनी हमें आ जाएगी 16/3 बेटा, ये हमारी एम टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ध्यान देना बेटा इधर, ठीक बेटा जगह तो पूरी पूरी भर गई है। बेटा अब देखो अगर की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है, बेटा देखो एम टी की वैल्यू क्या करना है, ध्यान देना बेटा यहाँ पर एम टी की बेटा वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। बेटा पी टी स्क्वायर से हम पी टी की वैल्यू या टी पी बेटा वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ध्यान देना बेटा हम लोग क्या क्या करेंगे, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बेटा देखो हमने इसको रफ कर दिया है, या बेटा जगह स्थान मतलब बोर्ड छोटा पड़ रहा था इसीलिए बेटा हमने उसको रफ किया यहाँ वाले पार्ट को, बाकी आप लोग वीडियो को दोबारा से देख करके आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो यहाँ क्या जाएगा, देखो इधर देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम टी इन इक्वेशन बेटा 1, क्या करेंगे हम बेटा एम टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। बेटा हमारी इक्वेशन कितनी लिखी है, या पे लिखी है पी टी स्क्वायर इक्वल बेटा हमको यहाँ कितना लिखा गया है, पी टी स्क्वायर बेटा अब देखो बेटा 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, बेटा प्लस कितना जाएगा, देखो एम टी स्क्वायर बेटा एम टी की वैल्यू है, तो एम टी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 16/3 बेटा पूरे का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा ये तो 16 ऐसे रहेगा, इतने दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। बेटा 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये 256 बेटा, ये आपका 16 का स्क्वायर होता है, ये आपका 16 का स्क्वायर बेटा आपको स्क्वायर आने चाहिए, ठीक बेटा यहाँ देखो 3 का स्क्वायर यहाँ बेटा आपका 9 आ जाएगा, बेटा इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा तुम क्या करोगे, इनका इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो जब बेटा इनका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, देखो इधर बेटा 16 9 कितना हो जाएगा, बेटा 16 9 140
44 होता है। कुछ लोग हैं नालायक, इनको टेबल अभी तक नहीं याद है, तो टेबल वो लोग याद कर लें। मेरी बात अगर सुन नहीं होंगे तो शर्म करें। बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका 256 आ जाएगा। भाई हमने क्या किया, इनका एलसीएम यहाँ से बेटा ले लिया, मतलब इनका क्या एलसीएम ले लिया। प्लस 16 नवैया बेटा 100 आपका 44 आ जाएगा, और नीचे बेटा कितना रहेगा, नीचे पूरा आपका 9 रहेगा। बेटा ये आपका पीटी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब बेटा देखो 256 प्लस बेटा ऐड करेंगे 144, बेटा ये कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा 400 आ जाएगा। भाई देखो 256 में जब सब ऐड करोगे बेटा ये आपका 356 हो जाएगा। बेटा 356 में जब 44 ऐड करोगे तो 400 आपका हो जाएगा। बेटा ये हमारा 9 रहेगा ऐसे ही। और ध्यान देना यहाँ से बेटा स्क्वायर आपका हटेगा, इस पे आपका बेटा रूट पूरा पूरा आ जाएगा। ध्यान देना अब 400 का बेटा करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। ये तो हमको पीटी की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी मिल गई, पीटी के हमको ये 20/3 बेटा ये हमारा मीटर आ जाएगा ना। मीटर लिखना जरूरी है क्योंकि इसकी यूनिट है। जो भी मीटर सॉरी सेंटीमीटर आ जाएगा ना, ये आपका सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम बेटा आसान तरीके से कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा क्या था कि बोर्ड थोड़ा सा मतलब क्या था, बोर्ड छोटा था, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होगा, सॉल्व करते करते पूरा बोर्ड भर गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया है, एम की वैल्यू यहाँ से निकाली। भाई यहाँ तक क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, एम की बेटा वैल्यू यहाँ से निकाल करके हमने इक्वेशन 1 में पुट खाली करी है। तो यहाँ लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1, सॉल्व खाली कर लिया। बेटा हमारा ये क्या पीटी की है, पीटी या टीपी की बेटा वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान देना अब टीपी बेटा टीक्यू के इक्वल है, तो जितनी बेटा हमारी टीपी की वैल्यू आएगी उतनी हमारी टीक्यू की वैल्यू आ जाएगी। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो बेटा आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जिनको बेटा वाकई में मैथ्स में इंटरेस्ट है, या बेटा जिनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत है ना कि सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, बेटा उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी बेटा मैथ पढ़ने का अच्छे से मौका मिले। दोस्तों बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।